जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं बैंक निफ्टी का, ये एक तरह से कह सकते हैं कि की पॉइंट्स है बैंक निफ्टी का। चूंकि दोस्तों आप जब देखेंगे सुबह मैंने मॉर्निंग में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर किया हुआ था, डाला हुआ था ग्रुप में भी, और वही चीज़ मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट पे। मैंने मॉर्निंग में आपको बताया हुआ था ऑडियो डाल करके कि मैं एक बार एक्सप्लेन करके इसको क्लियर आपको बता दूंगा, और ये चीज़ आप लाइव में देख लीजिए। तो जो भी लर्नर्स है ये उनके लिए वीडियो है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है दोस्तों ये वीडियो। यदि आप ढूंढेंगे भी ना, आपको मतलब पैसा दे के भी देखेंगे ना, तो भी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है किसी के कोर्स में या कहीं भी। जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, चूँकि ये मैं मॉर्निंग में ही डाल चुका था। जब ये ग्रुप में आप होंगे तो आपको पता होगा 8:53 में मैंने डाला, और उसी समय मैंने 57 में ये ऑडियो डाल दिया। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये चार्ट देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ऊपर से ट्रेंड ड्रॉ किया हुआ था, और एक्सपेक्टेड व्यू क्या था कि मार्केट, देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, जब मैं हूँ या फिर कोई भी मान लीजिए कि जो एक नए लोग होते हैं ना, उनका व्यू क्या होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट नॉर्मल केस में एक तो ये लेवल को या तो रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया, तो उनका एक व्यू हो जाता है कि अब मुझे एंट्री करना है, अब मुझे ट्रेड करना है, बाय करना है अब। या फिर नॉर्मल केस में देखते कि अच्छा आज मार्केट ऊपर गया है तो अगले दिन हम लोग बाय करेंगे, या फिर गैप अप ओपन हो गया तो हमें बाय करना है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं 5 मिनट में लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो को मैंने क्लियर कर दिया था कि क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से लोगों का एसएल हिट हो जाता है। ये देखिए, ये ग्रुप में आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में आपको, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में ऑडियो एक बार सुना देता हूँ इसका। उसके बाद आप जो है आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या इसका रीजंस है, जो आपको मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए ये सारे सिनेरियो में। ये देखिए ध्यान से। जय माता दी दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 1 घंटे में शेयर किया हुआ है। जब आप इसको वॉच करेंगे, देखिए मैंने जस्ट इसी का जो है उसका बैकटेस्ट दिखाया हुआ है, आप देखिए ड्रा किया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, जो अभी आप सिनेरियो देख रहे हैं, ऐसे केस में मार्केट नॉर्मल धीरे धीरे ऊपर चलता है और फिर बाद में ब्रेकडाउन नीचे हो जाता है। जब मार्केट डाउन करने होता है उस केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 घंटे का चार्ट हो सकता है कि मार्केट ऊपर हाई जो ऊपर आपको लगभग 45 मिनट तक है उसको रिट्रेसमेंट करते हुए वहां तक पहुंचे और फिर वहां से चल देखने को मिले। जब इसके ऊपर दोस्तों मार्केट चला जाएगा तो फिर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है फिर रिवर्सल हो सकता है। इसको मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो आपने सुना हुआ था, मैंने ये पॉइंट्स दिखाया हुआ है, आप देखिए ध्यान से कि मैंने आपको ऊपर भी बैक टेस्ट करके ये ग्रुप में डाल दिया था। देखिए ये ऑडियो, यदि आप आएंगे ना, ये डेट देख लीजिए, ये ऑडियो आप सुन लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा पूरा। ये 2 मिनट 2.5 मिनट का ऑडियो है। देखिए ये पूरा ऊपर का बैक टेस्ट मैंने दिखाया कि ये देखिए कैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था ऊपर चढ़ते हुए, और वापस मार्केट ऊपर चढ़ते हुए संभावना है कि नीचे ब्रेकडाउन हो सकता है। और इस ऑडियो का आप आगे सुनेंगे ना, तो अभी मैंने ये दिखाया हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ये व्यू बना लूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, और बाद में पता लगा कि ये लेवल तक मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से वापस मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसे केस में आप मान लीजिए कि आज कई लोगों का संभावना ये हो जाता है चलो गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब वो क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं, बाद में पता लगता है वो नीचे गिर गया। तो ये पॉइंट्स मैंने ऑडियो में वो बता दिया था ताकि मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने यही बोला था कि आपको मैं वीडियो में जो है एक्सप्लेन करके आप लोगों को वहाँ पे बता दूंगा क्लियर। तो अब चलिए एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा इसका क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए सबसे पहला चीज़ तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर बैंक निफ्टी के बाहर कोई भी स्टॉक्स में करते हैं ट्रेड। तो देखिए जब मार्केट का एक डायरेक्शन क्लियर होता है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है या फिर मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो ये जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो एक आपके अंदर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आपके अंदर मैच्योरिटी थोड़ा सा भी है, तो आप ये चीज़ मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हमें वो डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें इसमें अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। हमें किस चीज़ का इंतजार करना चाहिए, ऐसा हमें कोई सेटअप मिले जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे तो मार्केट बाइंग हुआ है, तो यहाँ पे तो आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे कंडीशंस में बाय करते हैं, कोई रिट्रेसमेंट लेवल पे बाय कर रहा हो, मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वो रिट्रेसमेंट लेवल पे बाय कर रहा हो, उसे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उसे इतना पता है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट का यहाँ से ब्रेकआउट हो रखा है 1 घंटे का, अब उसने यहाँ से ये ब्रेकआउट पे बाय करना चालू किया, बाद में पता लगा वो ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया। तो ये देखिए आप यदि ऐसा गलती करेंगे तो मुझे लगता है कि वही वाली बात हो जाएगी कि मार्केट में यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि 100 लोग आते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए और 99 लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं, 1% लोग या फिर एक व्यक्ति बचता है। तो यदि आपको एक व्यक्ति के कैटेगरी में आना है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना ट्रेंड का आपको ट्रेड के तरफ देखना भी नहीं है।
ठीक है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट का रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब कब रिट्रेसमेंट करने वाला है। यदि ये पॉइंट्स आपको पता रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का, देखिए आप जब ये ग्रुप में आएंगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेल प्रेशर क्रिएट हुआ है तो मार्केट की संभावना क्या है। मार्केट की संभावना है कि मार्केट जो ऊपर से या हाई से लेकर के यहाँ तक लो लगा है तो इसका एक रिट्रेसमेंट होने को बाकी है। हो सकता है, देखिए अब हमें और आपको ये तो नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स होगा, लेकिन हम लोग एक एक्सपेक्टेड व्यू बना सकते हैं। या तो आप वॉलेटिलिटी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, वो भी आप देख लीजिए जाकर के। कितना मार्केट वॉलेटाइल होगा तो आपको मतलब कितना परसेंट पे रिट्रेसमेंट करेगा 1 घंटे में, कितना परसेंट पे 5 मिनट में रिट्रेसमेंट करेगा, जो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। तो वो चीज़ आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक नीचे गिरा है और अभी मान लीजिए कि हो सकता है मार्केट यहाँ से और रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरे, थोड़ा छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरे। ये मेजर रिट्रेसमेंट है डेली का, आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से मार्केट वापस और नीचे गिरता, आप इंतजार कर लेते, मार्केट का ब्रेकडाउन होता तो हम शॉर्ट करने का सोचते, चूंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो उसके बाद आप मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में मार्केट जब नॉर्मल केस में कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और यह हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह है कि अब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट जो हाई बना रखा है ये टॉप से और ये लो पे, आप या तो फिबोनाची प्लॉट करके देखिए या फिर उसका लेवल निकाल लीजिए कि 30% 40% कहाँ तक आता है, वो लेवल तक हो सकता है मार्केट संभावना है कि रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो उसका संभावना क्या है कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर हम लोगों को तो बाइंग करना चाहिए रिट्रेसमेंट में, जब हमें पता है कि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट हो गया है रिवर्सल के लिए इस तरह से, और फिर रिट्रेसमेंट तक तो हम लोग बाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने कई वीडियो में इस विषय में चर्चा किया हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप रिट्रेसमेंट के लेवल पर आप बाई करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। चूंकि 1-2 साल जब 3 साल आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट पे आपने देखा कई बार हम लोग भी वहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में एक चीज़ आपको सोच करके चलना पड़ेगा। देखिए जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, तो उस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होता है, सेलिंग प्रेशर उस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है मुकाबले आपके ट्रेंड के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब आप फिर आपके मन में एक डाउट्स होगा कि यार फिर ये तो इतना प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो देखिए भले ही मार्केट में कितना भी बाइंग का प्रेशर क्रिएट हो, आपको क्या करना है, उसे छोड़ना है। आपको उसको कभी भी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करना है। आपको एक चीज़ ये सोच करके चलना है कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा या फिर अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से प्रेशर उस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में प्रेशर मार्केट के जो है वो ज़्यादा होगा वजह आपके डाउन ट्रेंड में। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट में अप ट्रेंड का प्रेशर, बाइंग प्रेशर कम होगा और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में आज बैठा करके रख लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि मार्केट जब नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट करने की कई बार यहाँ पे कोशिश कर रहा है, उसके बाद देखिए जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो किस तरह से जिगजैग कर रहा है। अब उसी जगह पे आप देखिए जब मार्केट में फॉलिंग की बारी आती है तो कितना तेजी से मार्केट गिरता है और कितना तेजी से आराम से यहाँ पे हर कोई ट्रेड कर सकता है, यदि आपको सही से ये चीज़ पता है। अब देखिए जब मार्केट यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है, तो देखिए अब आप सोचेंगे कि मार्केट इधर से तो नीचे गिर रहा है और फिर ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, इसका फिर क्या लॉजिक है। तो देखिए हो सकता है कि ये जो आपका बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है ये हो सकता है आप बड़े टाइम फ्रेम में फिर रिट्रेसमेंट चेक करिए, फिर आपको मल्टी रिट्रेसमेंट का वो पता होना चाहिए कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, या फिर रिट्रेसमेंट का वो पता होना चाहिए कि मतलब अलग अलग टाइम एंगल में किस तरह से हमें रिट्रेसमेंट का वो चेक करना है, ताकि आप इसके ऊपर जाकर के टाइम फ्रेम में चेक कर सके। हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि ये आगे आने वाले जो फॉल हो वो बड़े टाइम फ्रेम का फॉल हो, तो हो सकता है वो तेज़ी से यहाँ पे फॉल करे आगे आने वाले टाइम में। तो वो सब चीज़ आपको अभी धीरे धीरे वो समझ में आएगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो वो धीरे धीरे आपके समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट होने को आए। देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये देखिए इससे पहले वाले दिन में जाकर के देखिए मैंने रिट्रेसमेंट का जो है, देखिए आप यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये देखिए कहीं तो मैंने ज़रूर डाला है, ये देखिए ये आप दिख रहा है, आपको डेट चेक देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए 27 अक्टूबर का, ये देखिए ध्यान से आप 27 अक्टूबर का जो है ये डेट देखिए 27 अक्टूबर, ये देखिए ये 26 और 27, ये देखिए 27 अक्टूबर ये वाला दिन था, ये देखिए ध्यान से,
ये देखिए ये वाला दिन था 27 अक्टूबर का। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 27 अक्टूबर का जो मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि 1 आवर में रिट्रेसमेंट होगा तभी मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यानी कि 1 घंटे में रिट्रेसमेंट होगा तभी मार्केट अपने ट्रेंड यानी का मतलब इसका मतलब यह है कि अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट होगा उसके बाद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यदि रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में जो एवरेज वॉलिटिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉल किया है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है बिना कोई रिट्रेसमेंट के। तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट ब्रेकडाउन नीचे होगा तो वो छोटा छोटा ब्रेकडाउन होगा और फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा। कौन सा सिनेरियो बना देगा, ये वाला सिनेरियो, ये देखिए ये वाला सिनेरियो बना देगा। ये वाला सिनेरियो थोड़ा नीचे आएगा, फॉल्स ब्रेकआउट वापस। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो उनका ऐसा हिट हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, कई बार ऐसा हिट हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वापस ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस मार्केट उसी कंडीशन में। आप बोलेंगे फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इंट्राडे में किसी ने ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया, बाद में पता लगा उसका वापस वही मार्केट ऊपर खींच दिया, फिर वापस ब्रेकडाउन हुआ, वापस उसी रेंज में। तो ये वाला सीन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है यदि एक एवरेज वोल्टिलिटी से, मतलब एवरेज वोल्टिलिटी के हिसाब से वो रिट्रेसमेंट नहीं करता, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट ऐसा सिनेरियो फेक ब्रेकआउट जो है आपका होना स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे आपका मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो या फिर मार्केट अप डायरेक्शन में हो, यदि मार्केट अप ट्रेंड में भी होगा, यदि ये जो आपका वेब्स है, ये वेब्स यदि एवरेज वोल्टिलिटी से ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का 5% चढ़ता है, देखिए मैं एक मतलब अंदाजा आपको बता रहा हूँ, 6% चढ़ता है, 7%, आप देख लीजिए उसका जो है वो टाइम टू टाइम वैसे चेंज होते रहता है। जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है या फिर वोल्टिलिटी क्रिएट होता है तो वो चेंज हो जाता है उसका वेब्स का। ठीक है, वो चेक कर लीजिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सर्च बार में डालेंगे वोल्टिलिटी और फिर राजीव आरएसएस लिखेंगे तो आ जाएगा अपना चैनल का। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 6% चढ़ रहा है यहाँ पे ये वेब्स। और अभी देखिए मैं आपको ये लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कई स्टॉक्स में क्या होते हैं, नॉर्मल केस में वो नॉर्मल मॉर्निंग में ओपन हुआ और चढ़ते हुए वो 5% 6% चढ़ गया और बाद में पूरे दिन भर फ्लैट रहता है ऐसे, फिर अगले दिन गैप ओपन होता है या फिर अगले दिन नॉर्मल रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये पूरे दिन क्यों फ्लैट हो जाता है, क्योंकि मार्केट का जो वोल्टिलिटी एवरेज वोल्टिलिटी है ना, उससे ज़्यादा मार्केट चढ़ चुका है, उससे ज़्यादा 4% 5%। नॉर्मल केस में आप देखेंगे तो 2% नॉर्मल होगा, 3% वोल्टिलिटी होगा, 4% होगा इस स्टॉक का। तो वो दिन में क्या करा, उसने 4% 5% चढ़ गया और पूरे दिन भर फ्लैट रहा, तो वो अपने एवरेज वोल्टिलिटी से क्या हो गया, ज़्यादा चढ़ गया। उसके बाद यदि ब्रेकआउट भी हुआ तो पता लगा मार्केट फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है, बाद में पता लगा वो ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया। तो आप बोलेंगे मार्केट तो कंटिन्यू ट्रेंड में है, फिर ऐसा क्यों कंडीशंस हुआ, मार्केट तो गैप ओपन हुआ है, ऊपर गया है, फिर फेक ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, अप ट्रेंड के स्टॉक्स है या फिर अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी चल रहा है। तो यही सीन होता है जब आप वोल्टिलिटी गलत वहाँ पे काउंट कर लेते हैं, फिर आपको इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर लॉस होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, फिर एसएल हिट होता है, फिर आप बार बार वही चीज़ कहते हैं कि क्यों एसएल हिट हो रहा है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो वो एक प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हो जाता है। तो जो मैंने देखिए अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यदि किसी ने लास्ट तक देखा होगा, अभी यहाँ तक देखा होगा, आगे और मैं थोड़ी पॉइंट डिस्कशन कर देता हूँ। अब देखिए इंट्राडे में इसको लगा करके मैंने बताया हुआ है कई वीडियो में, इंट्राडे का तो मैंने ढेरों वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद किस तरह से हमें ट्रेड करना है। आज भी मैंने यहाँ बताया हुआ था किस तरह से हमें व्यू क्रिएट करना है, उसके बाद ट्रेड का व्यू किस तरह से क्रिएट करना है। देखिए मैं यहाँ पे लर्निंग स्किल डालता हूँ, यदि कोई व्यक्ति सीखने वाला है, सीखने के इच्छुक है, तभी ये ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, लोग ऐसे ग्रुप के लिए भी चार्ज लेते हैं। तो बाकी देखिए अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप कि जब मार्केट का एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट का लेवल वहाँ पे निकल करके आएगा तभी जा करके आप जो है रिट्रेसमेंट पे आप देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट का, देखिए जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि मुझे भी, मैं ये पॉइंट से व्यू बना लेता हूँ कि अच्छा ऊपर का मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे अरे फिर ये सारी चीज़ें आप एक बार ही बता रहे। तो खैर कोई नहीं, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार हम लोग इसमें मैंने इसलिए बोला स्टार्टिंग में ही कि आपको फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जा करके आप रिट्रेसमेंट लेवल पे बाइंग करेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है दोस्तों, जब आप अलग अलग एंगल में रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको, आप नॉर्मल केस में देखिए, मैं अभी 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, अभी 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा ये रिट्रेसमेंट है, 1 घंटे का रिट्रेसमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, नॉर्मल केस में इस तरह से ब्रेकआउट मार्केट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो ऐसे केस में आपका एक कन्फ्यूजन बना रहा था, क्योंकि आप 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं। जब यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, आप एक चीज़ ये देखते हैं कि मैं यहाँ पे
मान लीजिए डेली चार्ट मैंने लगा लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि डेली चार्ट मार्केट में कंटिन्यू यहाँ से फॉल हो रहा है, डेली चार्ट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। बीच में देखिए 1 घंटे में लगा करके चेक करेंगे तो आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा, लेकिन यदि उसी को डेली चार्ट में वीकली में लगा करके देखेंगे तो वो रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा, जो कि मैंने मल्टीपल एनालिसिस में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब डेली चार्ट में आप देखेंगे अच्छा मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, और ऐसे केस में आप देखेंगे कि डेली चार्ट का यदि वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, ये जो टॉप होगा ना, ये टॉप से लेकर के ये लो तक जब इसका लेवल निकालेंगे तो आपका लेवल 50% आधा निकल करके आएगा, ये इसके आसपास निकल करके आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर ऐसे केस में जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है, तो रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि अब रिट्रेसमेंट किसका होगा, अब पहले तो हमें पता था कि मार्केट ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट, अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट करने वाला है। अभी ये आपको नहीं पता कि मार्केट ये ओवरऑल अब जो है एक बड़ा रिट्रेसमेंट होने वाला है, मार्केट में बड़ा बाइंग आने वाला है, ये आपको नहीं पता है। ये कब पता लगेगा, जब आप अलग अलग एंगल में एनालिसिस करेंगे रिट्रेसमेंट को, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा मार्केट में कब एक बड़ा रिट्रेसमेंट होने वाला है, कब मार्केट में छोटा रिट्रेसमेंट होने वाला है। तो वो चीज़ आपको अलग अलग एंगल से एनालिसिस करके फिर आपको वहाँ पे पता लगेगा। टाइम एनालिसिस का जो है वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग जरूर टाइम रिट्रेसमेंट टाइम एनालिसिस राजीव आरएसएस लिखिए ना, ऊपर में वो आपका आ जाएगा, सॉरी टाइम थ्योरी आप लिखिए तभी वो वीडियो आएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप जाकर के नीचे ढूंढिएगा तो वो जो है आपको 4 वीडियो मेरे ख्याल से होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें आधे आधे घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऐसे केस में यदि ये बड़ा बाइंग आने वाला होता है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मार्केट का यहाँ से रिट्रेसमेंट करके जब ब्रेकआउट होता है तो फिर ये तेजी से बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट होता है। कब तक, जब मार्केट का 30% 40% पूरा नहीं होता तब तक मार्केट, इसके आसपास तक मार्केट में जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मार्केट, अब ऐसे कंडीशन में आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, कुछ समय कुछ काल के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डर नहीं होता, आपको ये पता होता है कि मार्केट का एक बड़ा रिट्रेसमेंट होने वाला है, अब मार्केट ये ऊपर के हाई तक आने वाला है या फिर ये लेवल तक मार्केट आने वाला है। तो ये सिचुएशंस में आपको, ऐसे कंडीशंस में ये सब ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो ये देखिए, अभी मैं ये पॉइंट्स तो आपको अभी मैंने मुंह से बोला हुआ है, हालांकि मैंने ये सब सारे के सारे मैंने आपको उसमें वीडियो में दिखाया हुआ है, सारे के सारे मैंने सारे चीज़ में आपको बता करके दिखाया हुआ है। तो वो चीज़ आप जा करके चेक करेंगे तो वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, और वो वीडियो जो है वो आपके 1-1 घंटे आधे आधे घंटे पूरा कोर्स वहाँ पे देखेंगे तो वो जो टाइम का है वो 2-2 घंटे का दिखेगा, कोई 4 घंटे का, कोई 5-5 घंटे का कोर्स है। अब वो 5 घंटे में और 16 मिनट में 17 मिनट में आप सोच लीजिए कितना धरती आसमान का डिफरेंट होगा। तो वो एनालिसिस देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, अपने इस चैनल पे विजिट करना है और पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ से आपको वो सारा का सारा वॉच कर लेना। पॉडकास्ट वाले सेक्शन में सारे के सारे कोर्स आपको दिख जाएगा, उसमें 17-18 पता नहीं, अब वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा वो। तो वो आपको पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको सारे के सारे कोर्स वो कंबाइंड है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है यहाँ पे जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो सीख करके सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए, और स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाइए। आजकल के टाइम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट लर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स होती है, सही कंटेंट नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और कई व्यक्ति को पैसे के अभाव में वो सीख नहीं पाते हैं। तो आप जब इसको शेयर करेंगे तो वो जाकर के वीडियो देखेंगे, बहुत सारे कोर्स हमने 10-10 घंटे के फ्री में यहाँ पे दे रखे हैं, आप जाकर के देखेंगे 70-80 घंटे से ज़्यादा का कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तो बढ़ गया है, लगभग 100 घंटे के आसपास का कोर्स हो गया होगा, आप देखेंगे वो पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाकर के। तो आप उसको देखिए, वॉच करिए, स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइए, आपको कोई भी दिक्कत होता है मुझसे आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे मैं आपको जरूर वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।